हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा प्रियदर्शनी। वेलकम टू करंट अफेयर्स मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2020 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इस वीडियो में हम लोग जनवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जनवरी के मैं कवर करा लूँ। अगर आपको मेरा मटेरियल और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन जर्मनी द टर्म ब्लैक जीरो इज रिफर टू एज बैलेंस बजट। जर्मनी में ब्लैक जीरो जो एक टर्म है, इसका मतलब होता है बैलेंस बजट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड साड़ी हैज़ बीन डिजाइन बाय डिजाइनर गौरव मल्होत्रा इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी? IBM। IBM के साथ मिलकर डिजाइनर गौरव गुप्ता ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साड़ी गाउन बनाया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एज पर ए स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, नेचर एक मैगजीन है, इज मोस्ट लाइकली द एंसेस्ट्रल होमलैंड ऑफ ऑल ह्यूमन्स। हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनका जो घर जो है, मतलब उनका जो होमलैंड बोले वो है नर्दर्न बोट्सवाना में। चलिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिस्टोरिक अयोध्या वर्डिक्ट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन विच डेट? 9 नवंबर 2019। रामलला मंदिर वाला जो केस था अयोध्या केस, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया था। इसके बाद का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी हैज़ बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कह सकते हैं डेबिट सिक्योरिटी होता है विथ ए मेच्योरिटी ऑफ लेस देन ए ईयर। दे आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म मिसमैच इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, 10 ईयर सैनिटेशन प्लान लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिड ऑफ 2019। उसका फोकस क्या था? पहले हम ये जानते हैं कि ये जो इनका प्लान था ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ये जो सैनिटाइजेशन का जो प्लान था ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनका फोकस था सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे, और ये 2019 से 2029 के फ्रेमवर्क के बीच में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, 11th ब्रिक्स समिट का थीम क्या था? पहले देखिए ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन आते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे नेशंस ब्रिक में आते हैं। इसका जो 2019 में जो इसका समिट हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था 13 से 14 नवंबर के बीच में, और इसका थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। गुजरात के सूरत में ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रीप्लान इज रिलेटेड टू व्हाट? रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। चलिए, हमारा 11th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया विथ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एज ऑन 1 नवंबर 2019। मतलब इंडिया में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। मैं आपको इनके नाम भी बता देती हूँ। इसमें है जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, 18th नैम समिट वाज हेल्ड ऑन 25 एंड 26 अक्टूबर 2019। ये कहाँ पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान में हुआ था। और अभी रिसेंटली जिसमें PM मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत न्यूज़ में था ये नैम समिट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी रिसेंटली मई के महीने में हुआ है। इस पर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो और इसके थीम्स बताऊँगी। चलिए, इसके बाद मेरा 13th क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टेन्योर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ बीन, उनका जो टेन्योर है वो कितने साल ये सर्विस करेंगे ये डिक्रीज़ कर दिया गया है। 5 साल से अब ये 3 साल तक कर दिया गया है। इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एज पर WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट 2019 इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ द ग्लोबल TB बर्डन। मतलब इंडिया में जो TB के पेशेंट हैं, अगर मान लीजिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मान लीजिए 10 बिलियन या 10 मिलियन लोगों को TB हुआ है तो उसका 27% लोग जो है वो इंडिया में है, और ये हाईएस्ट है, फॉलोड बाय चाइना जिनका 9% है। ऐसे ऐसे है, इंडिया हाईएस्ट पे है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के मामले में। इंडिया का जो डाटा है वो हाईएस्ट पे है।
चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मर्स क्लब हैज़ बीन प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा फार्मर्स क्लब को प्रमोट किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ये एक ग्रास रूट लेवल का इनफॉर्मल फोरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल ब्रांचेस ऑफ बैंक, एनजीओ या फिर कृषि विज्ञान केंद्र ईटीसी के द्वारा चलाया जाता है। देखिए, अभी इंडिया में 24,321 एक्टिव फार्मर्स क्लब है जो कि डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज के अंदर है। अब हम इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि इसको बनाया क्यों गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स। ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट लेटेस्ट डायरेक्शन मनरेगा वेजेस आर टू बी पैक्ड विथ सीपीआई रूरल। अब जो मनरेगा के जो वेजेस है उसको सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा और ये रिलीज़ किया जाएगा ये डाटा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है, पीएम मोदी ऑन 24/9/2019 को उन्होंने एक 50 किलोवाट गांधी सोलर पार्क को इनोग्रेट किया था। तो ये पार्क उन्होंने इनोग्रेट कहाँ पे किया है? तो यूएनओ हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क में इसको इनोग्रेट किया है। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है, विश्व इज़्ज़त। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इज़्ज़तमा हर साल कहाँ पे होता है? ये बांग्लादेश में होता है और ये हर साल बांग्लादेश में होता है ऑन द बैंक ऑफ द तुर्ग रिवर एट तोंगी और ये 1967 से अभी तक हर एक साल होता रहा है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ ममल्लापुरम होस्टेड द सेकंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट ऑन अक्टूबर 11 एंड 12, 2019। ममल्लापुरम जो है एक टाउन है तमिलनाडु का। इनकी जो ममल्लापुरम आर्कोलॉजिकल साइट्स वेर क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा जो कि एक परमिशन्ड ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। हमारा 21st क्वेश्चन है, यूनिसेफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019, जिसमें स्टनिंग उन्होंने 3 टर्म्स यूज़ किए, 3 से 4 टर्म्स यूज़ किए, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके हिसाब से स्टनिंग मतलब जो बच्चों का जो एज है उसके हिसाब से उनका हाइट कम होता है। ऐसे बच्चों का परसेंटेज इंडियन चिल्ड्रंस में 35% है। वेस्टिंग मतलब जिन बच्चों का वेट जो होते हैं उनके एज के हिसाब से कम होता है, ऐसे बच्चों का परसेंटेज इंडियन चिल्ड्रंस में 17% है। अंडर वेट जो बच्चे हैं वो 33% है एंड ओवर वेट जो होते हैं वो 2% है इंडियन चिल्ड्रंस में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। देखिए, इसके कुछ इंडिकेटर है जिस बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता था। इंडिकेटर्स मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज अक्रॉस 10 डिफरेंट डायमेंशंस इन द 12th मंथ पीरियड एंडिंग 1 मई 2019। इसमें इंडिया का रैंक जो है 2020 में 63rd था और 2019 में इसका रैंक जो था वो 77 था। इंडिया ने 2020 में 14 पॉइंट्स जंप किया था अपने रैंक को। फर्स्ट रैंक जो था वो न्यूजीलैंड का था और लास्ट रैंक जो था वो सोमालिया का 119th रैंक था। और अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का रैंक फर्स्ट है। 2014 में इंडिया का रैंक 6th हुआ करता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, स्टेट विच टॉप्ड लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2019। इसमें गुजरात का फर्स्ट रैंक था, फॉलोड बाय पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ का फर्स्ट रैंक था, फॉलोड बाय दिल्ली एंड पुडुचेरी। अगर आप हिली स्टेट्स की बात करेंगे तो त्रिपुरा टॉप पोजीशन पे था। ये जो रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये 9 पैरामीटर्स पे प्रिपेयर किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये पैरामीटर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी टाइम, ट्रैकिंग ऑफ कंसाइनमेंट। ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ आरसीईपी, द रीजंस आर। देखिए, आरसीईपी का पहले बार हम जानते हैं कि आरसीईपी होता क्या है। आरसीईपी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसकी स्थापना नवंबर 2012 में जब आसियान समिट कंबोडिया में हुआ था उस टाइम ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। इसमें अभी तक 16 कंट्रीज थे, जिसमें 10 आसियान कंट्री थी और उनके एफटीए भागीदार जैसे इंडिया, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। लेकिन
लेकिन इंडिया ने इससे बैकआउट कर दिया है। अब देखिए, इस RCEP का मेन उद्देश्य क्या है? ट्रेड और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार बनाना एवं सभी 16 कंट्रीज़ के मार्केट का एकीकरण करना। इससे क्या होगा कि इन कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें उत्पादों और सेवाओं का संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचना आसान हो जाएगा। ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, इसमें इंडिया ने इससे बैकआउट किया है। इसके कुछ रीजंस इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं। इसका सबसे बिगेस्ट रीज़न है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब इंडिया ने FTA साइन किया था, इसके बाद क्या हुआ था, इंडिया में इंपोर्ट तो बहुत फास्ट रेशियो से बढ़ रहा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था। तो ये अनबैलेंस हो जाता है इंडियन मार्केट में। तो ये बिगेस्ट रीज़न कंसर्न है। सेकेंड है डंपिंग ऑफ चाइनीज़ गुड। अगर ये सारी कंट्रीज़ के मार्केट एक हो जाएंगे तो इंडियन मार्केट में चाइनीज़ गुड्स जो है वो बहुत सस्ते दामों में और बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि सस्ते दामों में मिल जाएगा। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स तो लोग खरीदने लग जाते तो हमारा मार्केट ठप हो जाएगा। थर्ड है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। इसके कुछ ऐसे नियम हैं इस RCEP में जो इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। जैसे हमारे यहाँ डेयरी फार्मर्स या डेयरी प्रोडक्ट है बहुत ईजिली और बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में भी डेयरी प्रोडक्ट के मामले में बहुत अच्छा है। अगर वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सस्ते दामों में, तो हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो भी ठप हो जाएगा। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बिगेस्ट कंसर्न है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है एनिमल्स बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। इसमें 3 एनिमल्स हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। वो है इंडियन चीता, पिंक हेडेड डक एंड ग्रेट इंडियन बस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि सुमन स्कीम होता क्या है। पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को न्यू दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका एम है इट एम्स एट जीरो प्रिवेंटल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स इन इंडिया. All pregnant women, newborns, and mother up to 6 months of delivery will be able to avail several free healthcare services. There will be zero expense access to identification and management of complication during and after the प्रेगनेंसी. ये इस स्कीम के कुछ हाइलाइट्स थे. इसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का किन को मिला. तो ये इस साल का दादा साहब फाल्के जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला था. चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड्स 2019 का किन को मिला था. तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था. इसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या स्थिरता कोष होता क्या है. पहले हम जानते हैं कि ये किसके अंदर चलाया जाता है. देखिए, जनसंख्या स्थिरता कोष जो होता है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है. इसके अंदर कुछ फॉलोइंग स्कीम्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. इसके अंदर आता है प्रेरणा स्कीम फॉर डिलेइंग मैरिज, चाइल्ड बर्थ एंड स्पेसिंग, संतुष्टि स्कीम PPP फॉर स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, नेशनल हेल्पलाइन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन फैमिली प्लानिंग. ये 3 स्कीम इसके अंदर चलाया जाता था जो कि 8 फरवरी 2019 के बाद इस स्कीम का डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एज वेरियस स्कीम फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल आर बीइंग सपोर्टेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो IRCTC से रिलेटेड है, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस है, जो कि पूरी तरीके से ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है. IRCTC वाज इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 1999 as an arm of Indian Railway to upgrade professional and manage the catering and hospitality services in train and station. India's first and only privately managed and operated train, Tejas, is operated by IRCTC. The initial public offer IPO in month of September 2019 of IRCTC received bid for 225 crore share as an against 2.01 crore shares and ऑफर. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 31st क्वेश्चन, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019. देखिए, इसको अल्टरनेटिव ऑफ नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है. इस साल ये अमीनतो हैदर वेस्टर्न सहारा के हैं, इनको मिला था. ग्युओ जिनमे जो कि चाइना के हैं, इनको मिला था. ग्रेटा
थर्नबर्ग स्वीडन के हैं, इनको मिला था। और डावी कोपनाना या फिर इनको ये जो है फाउंडर भी है हुटुकारा यानोमनी एसोसिएशन, जो ब्राज़ील का एक एसोसिएशन है, इसके फाउंडर भी है, इनको भी ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था। देखिए ये अवार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इनके नाम अच्छे से ध्यान कर लीजिए। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अक्टूबर 2019 में ईडी अपॉइंट किया गया है, आईएमएफ की ईडी को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है सुरजीत भल्ला, सुरजीत भल्ला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली 1 नवंबर 2019 को नंबर ऑफ नवरत्न एंड महारत्न जो कंपनीज हैं उनको अपग्रेड किया गया है। तो नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज जो है वो 14 है एंड महारत्न जो है वो 10 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट एज ऑन 30 जून 2019 तक कितना था एक्सटर्नल डेबिट, तो हमारा है 557.4 बिलियन डॉलर। डेबिट सर्विस रेशियो जो है एज ऑन 30 जून 2019 तक इंडिया का कितना है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि डेबिट सर्विस रेशियो होता क्या है। ए कंट्रीज डेबिट सर्विस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इट्स डेबिट सर्विस पेमेंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टू इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग। और इस बार जो डेबिट सर्विस रेशियो जो था वो 5.8% था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट गेंट टू हिट 9 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन मिड अक्टूबर 2019 इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद एक टर्म यूज़ किया गया है सिग्नरिज। इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। देखिए सिग्नरिज का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई करेंसी छापी जाती है, अगर मान लीजिए 2000 का नोट है तो उसके प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा और उस पैसे 2000 का जो नोट है उसकी क्या वैल्यू है, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है इसको सिग्नरिज बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। तो ये टर्म है यहाँ पे सिग्नरिज, इसका मतलब यही होता है। इसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि एमएसपी फॉर वीट फॉर मार्केटिंग सीजन 2021 के लिए क्या फिक्स किया गया था, तो 1925 रुपये पर क्विंटल इसका दाम फिक्स किया गया था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2020 to 21 हैज़ बीन डन इन केस ऑफ लेंटिल्स, मतलब मसूर के केस में जो एमएसपी है मार्केट सेलिंग प्राइस जो है वो हाईएस्ट है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर रिपोर्ट बाय आरबीआई इन टर्म्स ऑफ वैल्यू शेयर ऑफ आरएस 2000 नोट्स इन द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इज अबाउट 31%। इसके बाद हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया कौन सा था, तो है निदंगदी बैंक। इसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोल प्लाजाज ऑन नेशनल हाईवे आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टोल प्लाजा किस स्टेट में है, तो वो राजस्थान में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो ये टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर नीति आयोग इंटरनल असेसमेंट जीडीपी इन इंडिया एट करेंट प्राइसेस नीड्स टू ग्रो बाय डैश एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 years फॉर द कंट्री टू बी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 to 2025, और ये परसेंटेज है 12.4%। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है मना बडी नडू नेडू प्रोग्राम। पहले ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अभी वहाँ पे सरकार है वाईएस जगन मोहन रेड्डी की। इस स्कीम का मतलब होता है आवर स्कूल देन एंड नाउ। ये स्कीम 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के अवसर पर ये स्कीम लॉन्च हुआ था। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और इसके तहत वहाँ जो 45,000 गवर्नमेंट स्कूल है उनको आगे के 3 सालों में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का लर्निंग सिस्टम, हर चीज़ को चेंज करना है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी चेंज करना है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमन ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 4 नवंबर 2019 को 2 न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर टू अराइव इन इंडिया लॉन्च किया था। इसके तहत उन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए हैं, पहला है आइस टेस्ट एंड दूसरा है अतिथि पोर्टल। मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कस्टम क्लियरेंस को गति प्रदान करने के लिए तथा उसकी निगरानी करने के लिए आइस टेस्ट नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड तथा भारत में आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अतिथि, ये 2 पोर्टल्स उन्होंने लॉन्च किए थे। पहला ये जो आइस टेस्ट है, इसके तहत जितनी भी
आइस डैश के तहत क्या होगा कि जितने भी बाहर से सामान जो आयातक मंगा रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स मंगा रहे हैं, वो इस चीज़ को देख सकेंगे कि उनका सामान किस पोर्ट पे या किस हवाई अड्डे पे कब क्लियरेंस हुआ। इसके हिसाब से वो अपना आगे का प्लान बना सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको आइस के बारे में बताया था। ये इनिशिएटिव जो है NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स के साथ मिलकर CBIC ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्टल है वो है अतिथि पोर्टल। इसके तहत जितने भी फॉरेनर्स जो इंडिया आते हैं, वो अपने साथ कितना कैश, अपने साथ क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं, इसकी जानकारी इस पोर्टल पे पहले ही दे सकते हैं, ताकि जब वो इंडिया आए तो उनको कस्टम में ज़्यादा टाइम ना लगे, वहाँ से उनको जल्दी एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिल जाए। तो मैंने आपको ये दोनों पोर्टल्स बता दिए सही से। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एंजेला मार्केल, जो कि जर्मन की चांसलर है, वो इंडिया विजिट की थी 1 नवंबर 2019 को। जब वो इंडिया आई थी तो इंडिया और जर्मनी के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे। टोटल 17 एग्रीमेंट साइन हुए थे, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में। वो फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, योगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑक्यूपेशन, डिजीजेस। ये कुछ फील्ड्स थे जिसमें वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 16th आसियान इंडिया समिट, जो कि 3 नवंबर 2019 को बैंकॉक में हुआ था। और PM मोदी ने वहाँ पे आसियान और इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, दोनों का जो रिलेशन है, उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस पे। और वो वहाँ पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो और थाई प्रेसिडेंट प्रयूत चान ओ चा से भी मिले थे। और इंडिया आल्सो वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू आसियान इंडिया FTA। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया उज्बेकिस्तान के बारे में। राजनाथ सिंह 3 नवंबर 2019 को उज्बेकिस्तान गए थे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट से भी बात हुई, और वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में 3 MOU साइन हुआ था टू इन्हेंस कॉर्पोरेशन इन मिलिट्री मेडिसिन एंड मिलिट्री एजुकेशन। India offered a concessional line of credit of $40 million for procurement of goods and services by Uzbekistan from India. इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था जिसका नाम है डस्ट लीग 2019, जो कि उज्बेकिस्तान के चिरचिक ट्रेनिंग एरिया नियर ताशकंद है, वहाँ पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था 4 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। चलिए, इसके बाद हमारा न्यूज़ है TN सेशन के बारे में। TN सेशन जो है वो 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और उनका जो सर्विंग पीरियड था वो 1990 to 1996 था। वो 18th कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं इन 1989, और अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इन ए रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट हेल्ड दैट ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ RTI। मतलब अब आप RTI फाइल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस की भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी बैलेंस विथ ट्रांसपेरेंसी। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कार्टोस्टैट 3, जिसको PSLV 47 रॉकेट की सहायता से कार्टोस्टैट 3 को लॉन्च किया गया था। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कार्टोस्टैट 3 इज़ ए हाई रेजोल्यूशन इमेज सैटेलाइट। इट विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोस्टल लैंड यूज among others. It is also likely to have a large scale military use as it provides highest ever space resolution. इसको सरफेस्ट आई इन द कंट्री भी कहा गया है, क्योंकि ये उपग्रह रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा, इसलिए इसको सरफेस्ट आई भी कहा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एडम प्लस मीटिंग। एडम प्लस का पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। इसमें आसियान के मेंबर्स तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें 8 डिफरेंट पार्टनर्स भी हैं। राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को अटेंड किया था 18 नवंबर 2019 को, बैंकॉक में ये मीटिंग हुई थी। ये 6th एडिशन है एडम प्लस मीटिंग की। इसका पहला एडिशन जो है वो 2010 में वियतनाम में हुआ था। चलिए, इस बार का इसका थीम था सस्टेनेबल सिक्योरिटी। वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, इंडिया राइजिंग सेमिनार, जिसमें राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि इंडिया इज़ कमिटेड टू बिकम ए मेजर हब ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज़ ऑन द वे ऑफ बिकमिंग ए $26 billion इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 ईयर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 54th न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड द यूएन दैट इट इज़ विड्रॉइंग द पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड ऑफिशियली ऑन 4 नवंबर 2019। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया जाता है उसके एक साल के बाद इसका ये विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ये फाइनली विड्रॉ हो जाता है पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड से। इस पे रशिया, चाइना एंड फ्रांस हैज़ एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर दिस डिसीजन। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में हुआ था। It will be led by US along with Japan and Australia. It seems to be planned as a direct counter to China's Belt and Road Initiative. It is a multi-stakeholder initiative to bring together government, the private sector and civil society to promote high-quality, trusted standard for the global infrastructure and development. Through this network, US will invest and trade more in Asia and will also support sustainable projects in Asia. चलिए इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 14th ईस्ट एशिया समिट। 14th ईस्ट एशिया समिट 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसको पीएम मोदी ने अटेंड किया था और इसको चेयर्ड किया गया था बाय पीएम ऑफ थाईलैंड। इसका एजेंडा था टू रिव्यू द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एशिया समिट कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अभी मॉरिशस के प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हुए हैं। इनका नाम है प्रविंद कुमार जुगनौथ। ये मॉरिशस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया बने हैं जनीन एजेस। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है गोटाबाया राजपक्षा। इनको इनके प्रो चाइना पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है। पीएम ऑफ श्रीलंका है महिंदा राजपक्षा। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शाहीन-1। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने अभी टेस्ट फायर्ड किया था। मैं आपको इस मिसाइल के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये एक पाकिस्तानी लैंड बेस्ड सुपरसोनिक एंड शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड ब्लास्टिक मिसाइल है जॉइंटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ नेस्कॉम एंड नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जस्टिस अखिल कुकरेजी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 5th चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उद्धव ठाकरे के बारे में, जो अभी 17th महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। वो शिवसेना के प्रेसिडेंट भी हैं और अभी महाराष्ट्र में शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस एलियंसेस की सरकार है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें गोल्डन रॉयल बेंगॉल टाइगर अवार्ड जो है द वीपिंग वुमेन स्पेनिश मूवी है उसको मिला था। और बेस्ट फिल्म इन इंडियन लैंग्वेज माई घाट क्राइम नंबर 103225 को मिला था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है संजय गुप्ता के बारे में। संजय गुप्ता अपॉइंट बाय गूगल इंडिया एज न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशन। इसके बाद है हमारा एलटी कमांडर कराबी गोगोई के बारे में, जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन नेवी एज डिफेंस अटैची इन मॉस्को है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका अपॉइंटमेंट जो है जस्ट 1 महीने के बाद हुआ था, जब वहाँ पे एयरफोर्स पोस्टेड विंग कमांडर अंजलि सिंह एज डिप्टी अटैची एट मॉस्को बनी थी। इसके बाद का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मनमोहन सिंह के बारे में। ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीता अंबानी के बारे में। नीता अंबानी has been elected to the board of Metropolitan Museum of Art for her truly exceptional commitment to preserve and promote इंडियाज़ आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नवनीता देवसेन के बारे में। अभी रिसेंटली 81 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। वो एक एमिनेंट एकेडमियन थी और वो अमृत सेन की पत्नी भी रह चुकी हैं। इसके बाद है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में। वो एक मैथमेटिशियन थे और रिसेंटली 77 की एज में उनका देहांत हो गया है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार चैलेंज किया था आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। मैं आपको इनका एक और महत्वपूर्ण किस्सा बताती हूँ कि जब नासा के ओप्लो की लॉन्चिंग से पहले 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गया था, तो कंप्यूटर ठीक होने पे उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन जो था वो एग्जैक्टली सेम था।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, किरण मजूमदार शो को ICMR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फॉर हर ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोसाइटी। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2019 किनको मिला था। ये प्राइज जो है सर डेविड एटनबरो को मिला था। इसके बाद है मेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है आपको इलिविड किपचोग, जो केन्या के प्लेयर है, केन्या के एथलीट हैं, इनको मेल एथलीट ऑफ द ईयर मिला था। फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो दालीला मोहम्मद को, जो कि USA की है, इनको मिला था। अकितम एक मलयालम पोएट है, इनको 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकितम को 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये एक मलयालम पोएट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस लैंग्वेज के पोएट है, तो ये एक मलयालम पोएट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 50th आईफा के बारे में, 50वां आईफा अवार्ड्स के बारे में, जो कि इंडिया में हुआ था। ये गोवा में 20 से 28 नवंबर 2019 को हुआ था। कंट्री ऑफ फोकस रशिया थी। इसका थीम था सोल ऑफ एशिया। आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड रजनीकांत को मिला था एंड गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म पार्टिकल्स को मिला था। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी जर्नलिज्म 2019, ये NDTV को मिला था। इसके बाद हमारा 78 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंट्री दैट हैज प्लान टू रिड्यूस कार्बन इमिशन टू 0 बाय 2050 इज न्यूजीलैंड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड्स, YK यादव। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कागज़ की नाव पेपर बोट, इसकी ऑथर है नसीरा शर्मा, जो कि 29th व्यास सम्मान की, इनको 29th व्यास सम्मान भी मिल चुका है। इसके बाद है विच इज़ द मोस्ट लाइवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2019। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो 2019 में पब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से सबसे लाइवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, तो ये है जेनीवा। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेगियम सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम थ्रू सेकेंड जज केस 1993। स्वच्छ निर्मल तट अभियान क्या है, ये जो है 11 से 17 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इट वॉज ए मास क्लीनिनेस कम अवेयरनेस ड्राइव टू क्लीन द सी कोस्ट इन 50 आइडेंटिफाइड बीचेस। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉल लेज डाउन दैट द स्टेट सेट endeavor to secure a uniform civil code for citizens throughout the country। आर्टिकल 44 के तहत पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोगों के लिए समान कानून रहेगा, चाहे वो विवाह से मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के इशू के लिए एक कानून होगा पूरे देश में, किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोगों के लिए। इसी के साथ मैंने आपको जनवरी प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर करा दिए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्लीज़ कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मंथ वाइज जल्द से जल्द PD अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको इस फॉर्मेट में कुछ चेंज चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा मटेरियल चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपको सारा प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल तक का कवर करा दूँ। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।